शुरुआत करते हैं बच्चों से, अभिनव से बात करते हैं। अभिनव, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आप सभी का बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में। राधे। अभिनव, आपकी तो एक अलग फैन फॉलोइंग है सोशल मीडिया पर, मैंने देखा है, और काफी आपके वीडियोस भी वायरल होते हैं। कई लोग उसके बारे में बहुत सारी बातें भी करते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप सनातन की धर्म ध्वजा दुनिया में फहरा रहे हैं, एक गणेश जी के मंत्र से शुरुआत हो जाए। जी बिल्कुल, गणेश उत्सव चल रहा है, आप सभी को गणेश उत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। आइए गणेश कार्य करते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासूतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अर्थात गजाननं हाथी के मुख वाले, भूतगणाधिसेवितम भूतगण भी जिनकी सेवा करते हैं, कपितजम्बूफलचारुभक्षणं केत और जामुन का भक्षण करने वाले, उमासूतम शोक विनाशकारिकम जो कि उमा माता के पुत्र हैं, पार्वती माता के पुत्र हैं, और जो हमारे सब दुखों को हरने, ऐसे भगवान श्री गणेश को हम नमस्कार करते हैं। क्या बात है, जोरदार तालियां। साथ ही साथ नमस्कार के साथ भगवान की वंदना भी करते हैं। क्या बात है अभिनव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भेयं सदा परिभवग्न भविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यं प्रणतपादभवावधिपोतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दं। वंशीभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बराधरबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिम्बनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती मुझे ये बताइए, ततो जयमुदीरये। बहुत बढ़िया अभिनव, गणेश जी का मंत्र, इतना बढ़िया श्लोक आपने सुनाया, इतना बढ़िया मंत्रोच्चारण किया। मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं। अभी कोई मंत्र या श्लोक नहीं सुनना है, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, अभिनव श्री कृष्ण भगवान को किस रूप में देखते हैं? मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बसता हूँ। उनके साथ बातें करना, उनके साथ खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब शास्त्र पढ़ता हूँ, वो भी मेरे साथ बैठ जाते हैं सुनने के लिए। जब कहीं मैं बाहर जाता हूँ, वो भी मेरी उंगली पकड़ देते हैं साथ चलने के लिए, और वो भी मेरे साथ चल पड़ते हैं। मुझे भी उनका बड़ा भाई होने के नाते उनका ध्यान रखना पड़ता है, और वो भी छोटे भाई होने के नाते मुझे खूब सारा प्यार भी देते हैं। राधे राधे। क्या बात है। माधव हमारे साथ हैं। माधव, आप क्योंकि बहुत अच्छा यहाँ पर अब देख रहे हैं कैसे अभिनव यहाँ पर बता रहे हैं श्री कृष्ण भगवान के बारे में। सुदामा चरित मैंने सुना आपको बहुत पसंद है। सुदामा चरित की पंक्तियां भी आप उनका गायन करते हैं, कुछ सुंदर पंक्तियां सुनाएंगे आप उनकी हमें? सुदामा जी का तो कोई इच्छा ही नहीं थी, वो तो भगवान से मना कर रहे थे, किंतु भगवान तो जो हैं बाबा ग्राही जनार्दना, भगवान तो भाव के भूखे हैं, तो उनका तो सुदामा जी का भाव तो क्या कहना, और उनके भाव से ही भगवान ने उनको क्या क्या दिया। प्रेम के भूखे हैं प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। प्रेम के भूखे हैं प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोक, एक एक मुट्ठी में एक एक लोक सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देख उदारता, तीनों लोक थर्राने लगे। पहली मुट्ठी में देते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहली मुट्ठी में भगवान ने स्वर्ग सुदामा के नाम कर दिया। दूसरी मुट्ठी में देते ही प्रभु ने सारा पृथ्वी लोक का ऐश्वर्य विप्र को सौंप दिया है। सारी पृथ्वी का जो भी ऐश्वर्य है सारा विप्र को, सुदामा जी को सौंप दिया। और तीसरी मुट्ठी तो देने लगे, तीसरी मुट्ठी तो देने लगे, जो वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। जो रुक्मणी जी हैं उन्होंने रोक लिया। क्या क्यों रोक लिया? कि तीसरी मुट्ठी भी दे रहे हैं। अगर सुदामा जी ने कहा कि बोरी बिस्तर बांधो और चलो तो क्या करेंगे? इसलिए यहाँ पर रुक्मणी जी ने रोक लिया और कहा कि अब बहाना बना लिया कि हमें तो खाने दीजिए। तो
ये मेरे लिए इसलिए पसंद है कि सुदामा जी का भाव लेकर आना है। सुदामा जी का भाव लेकर आएंगे तभी हम इस संसार से, भौतिक जगत से, इस भव सागर से, इस भौतिक जगत से पार हो पाएंगे। क्या बात है। आप सभी धर्माचार्यों से आज मैं माफी चाहूंगा। ये जो बच्चे हैं, इनका ज्ञान और इनका मंत्र मुग्ध कर देने वाला जो यहाँ पर जो ये उच्चारण है, मन ही नहीं हट रहा इनसे, और मुझे लगता है आज ज़्यादातर समय मुझे इनको देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं जल्दी से और भी यहाँ पर हमारे साथ जो लोग हैं उनसे बात करता हूँ। मेरे साथ माधव, आपने सुदामा चरित्र तो इतना अद्भुत सुनाया कि सब मंत्र मुग्ध हो गए। देखिए कैसे सब ताली बजा रहे थे। लेकिन अब मुझे बताइए, 18 पुराणों के नाम भी आपको याद है? बताइए। मद्वयम भद्वयम चैवा भ्रत्रयम वचष्टयम अनापलिंग कुष्कानि पुराणानि पृथक पृथक। कई सारे पुराण हैं, उनमें से जो 18 पुराण हैं उनका नाम है मद्वयम। माँ से दो कौन कौन से? मत्स्य पुराण और हमारा आता है मार्कंडे पुराण। मत्स्य पुराण और मार्कंडे पुराण। मद्वयम भद्वयम, भा से भविष्य पुराण और भागवत पुराण। मद्वयम भद्वयम चैवा भ्रत्रयम, ब्रा से 3 यानी कि ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मनार्य पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। भ्रत्रयम व चतुष्टयम, बा से 3 वायु पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण और बराह पुराण। मद्वयम भद्वयम चैवा भ्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग, आ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, पा से पद्म पुराण, अनापलिंग कुष्कानि, का से दो लिंग, अभी लास्ट में आया था अनापलिंग लिंग, तो लिंग से शिव पुराण और गा से जो है गरुड़ पुराण, अनापलिंग कुष्कानि और जो है का से कूर्म पुराण और सा से स्कंद पुराण। ये 18 पुराणों के नाम है। प्रभु धन्य है आप, हाथ जोड़ ली मैंने आपके आगे। क्या बात है। मतलब रसराज जी महाराज, ये जो माधव जी ने जो सुनाया है और जिस तरह से पुराणों के नाम बताए हैं, मतलब मैं तो इनके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आज इन सब का दर्शन करके मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे भारत का भविष्य बड़ा उज्जवल है। और सच में मेरी तो आंखों में अश्रुपात है, आंख से आंसू बह रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो स्वयं चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं और बड़े बड़े देव ऋषि बैठे हैं और आगे सनातन धर्म का भविष्य बहुत उज्जवल है। क्या बात है। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और क्या होगा? इससे बड़ा यहाँ पर किसी को इस तरह की बधाई देना क्या होगा?